जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को और मजबूती से धार दे रहे होंगे। 20 अप्रैल 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। स्टार्ट करता हूं अपनी पहली क्वेश्चन के साथ कि हाल ही में सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने चंडीगढ़, पुणे, देहरादून या जैसलमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुणे में जो सैन्य अभ्यास डस्ट लीग है उसका आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं। और नाम है अभ्यास का नाम है डस्ट लीग 2025। भारत और उज्बेकिस्तान के साथ यह जो है कि सैन्य अभ्यास हो रहा है। सैन्य अभ्यास किसके साथ हो रहा है दोस्त? तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। और यह सैन्य अभ्यास का अगर प्रकार पूछे तो यह सैन्य अभ्यास प्रकार है जिसे हम कहते हैं सर मिलिट्री एक्सरसाइज। नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज और संस्करण एडिशन कितना है? 6th इसका एडिशन है। तिथि 16 से 28 अप्रैल 2025, यानी कि 16 से 28 अप्रैल तक यह चलने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि महाराष्ट्र के पुणे में आयोजन किया जा रहा है। देन आगे हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि यह जो पुणे के औंध में स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में, ठीक है, नोड में जो है कि इसका जो है कि प्रशिक्षण किया जा रहा है, यानी कि एक्सरसाइज किया जा रहा है। 5वां संस्करण की मैं अगर बात करूं तो यह उज्बेकिस्तान में किया गया था, यानी कि 2024 में उज्बेकिस्तान में और 2025 में कहाँ हो रहा है? भाई साहब मत पूछिए, इंडिया में हो रहा है। इतना महत्वपूर्ण ये माना जाता है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो पाते हैं कि सर अब आगे जो है पहला संस्करण इसकी शुरुआत कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन की अगर बात करें तो यह फर्स्ट एडिशन 2019 में हुआ था। फर्स्ट एडिशन 2019 में हुआ था, ठीक है। तो ये हाल ही का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व नेता ये नरेंद्र मोदी की यह कूटनीति है। जो अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं। इसका टारगेट है ना, ऑब्जेक्टिव है सर इसका कि आतंकवादियों के द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र की मुक्ति के लिए जवाब देने में भारतीय सेना और उज्बेक बलों को कौशल से निखारना है। यानी कि जहां क्षेत्र आतंकवादी द्वारा कब्जा है उस क्षेत्र से जवाबी कार्रवाई करते हुए ये सेना किस तरह से निपटने की कारगर साबित होगी, ये कहा जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं भाई महत्वपूर्ण चीज़ें जिसे हम कहते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ताशकंद इसी की राजधानी है। आप कौन भुला सकता है 1966 का ये दौर। भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री 1966 का दौर जो चल रहा था, 1966 का जो दौर चल रहा था उसी समय भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था दोस्त? उनका नाम था जो है कि लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में यही ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। अगर मुद्रा करेंसी का नाम देखा जाए तो सूम है, मुद्रा का नाम सूम है। और राष्ट्रपति शौकत मिर्जियो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यह देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था 1990 के दौर में और टूटकर बिखर जाता है 15 नेशन के चीज़ों में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी घबराहट के साथ। ये सवाल गंभीर हैं। कैसे? पूछा जा रहा है कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, किसके लिए? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई सेहत ऐप, कौन सा? ई
ई सेहत जो है, ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया है, लेकिन कहाँ लॉन्च किया है गया है सर? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? JNK में लॉन्च किया है गया है। JNK में, जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं ऐप का नाम क्या है। ई सेहत ऐप, ऐप का क्या नाम है? ई सेहत ऐप का नाम है। और लॉन्च करने का श्रेय किसे जाता है? तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा। ये कहाँ के भाई मुख्यमंत्री हैं? तो जम्मू कश्मीर के। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है, इसका उद्देश्य क्या है? आइए देखते हैं। स्वास्थ्य सेवा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ केयर संबंधी जरूरतों को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मीटिंग अ रिलेटिव जो है कि रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेवाओं के बारे में कि अस्पताल सहायता, इसका जो मोटो है अस्पताल सहायता, एम्बुलेंस जानकारी और हेल्पलाइन आदि देना इसकी सेवाओं में आता है। अब जम्मू कश्मीर की बात किया जाता है, जम्मू कश्मीर की जब बात किया जाता है तो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली बार EFIR दर्ज करने वाली पहली स्टेट बन चुकी हैं। और नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग इलाके में 6.4 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। ये भी बात ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं जो है कि जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर। कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है कि कहा रहा है, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर उत्तर रेलवे जोन 69वें डिवीज़न बन गया है। जम्मू कश्मीर जो है उत्तरी रेलवे जोन चौथा नंबर बन गया है। 69वां डिवीज़न बन चुका है, 69वां डिवीज़न बन चुका है जम्मू कश्मीर उत्तरी जोन। डल झील भाई साहब, डल झील में पहली एम्बुलेंस शिकारी चलने शुरू हो चुकी हैं। डल झील में, डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है ना। तो पहली एम्बुलेंस शिकारा चलनी शुरू हो चुकी हैं डल झील में। एंड फिर कहा जाता है एशिया में पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल झील में शुरू हो चुका है। एशिया का पहला जल परिवहन सेवा है। तो ये भी हमें क्लियर करना होगा, ध्यान देना होगा। आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 पर। और 3 तो कहेगा कि मत पूछिए भाई साहब, इतना महत्वपूर्ण है कि पूछबे मत करिए। कहता है कि इंटरपोल गवर्नेंस समिति के द्वारा अध्यक्षता किस देश ने जो है कि प्राप्त हुई है? इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान या UAE? आपको क्या लगता है? हम करेंट अफेयर्स जो पढ़ा रहे हैं वह भारत के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, अर्थात इसका आंसर राइट हो जाएगा UAE। UAE को क्या मिला है? इसकी अध्यक्षता मिला है। आइए हम बात करते हैं UAE की। UAE सरकार ने क्या किया है कि इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता चुन लिया गया है। अगर मैं बात करूं कि अध्यक्षता कौन कर रहा है, अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो आप सभी को बताना होगा, आप सभी को बताना होगा कि सर अध्यक्षता कौन कर रहा है। जैसे कि कहा जा रहा है कि सर लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी। नाम थोड़ा अजब से लगता है। लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी इसका राइट जो है कि प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंसी कितना तक संभालेंगे, मात्र 2 साल तक अपना प्रेसिडेंसी संभालने का कार्य करेंगे। अब कहेगा सर इंटरपोल का होता है? इंटरपोल का आशय है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आम तौर पर हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटरपोल के नाम से जानते हैं। कह रहा है ना कि सर इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली नोज एज इंटरपोल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है?
दुनिया भर में, ऑल वर्ल्ड में सवाल पूछा जाता है कि ऑल वर्ल्ड में पुलिस सहयोग अपराध नियंत्रण को सुविधा प्रदान करना इसका मोटो होता है। और यह 1923 में ही, बाप रे बाप, समझिए कि जब 1923 में ही जब भारत में किसकी स्थापना हो रही थी, 1923 ईस्वी में जब भारत में क्या, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हो रही थी 1923 में। उसी समय ये 7 सितंबर 1923 में, समझिए 23 के दशक में इसकी स्थापना हो चुकी है। और कितने इस सदस्य देश हैं, इसके सदस्य देश की बात किया जाता है, इसके सदस्य देश की बात किया जाता है तो कहा जाता है कि भाई इसके जो सदस्य देश है ना, इसके जो सदस्य देश हैं 194 सदस्य देश हैं और मुख्यालय लियोन में है। अरे सनी लियोन नहीं, लियोन शहर है, कहाँ का, फ्रांस का है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आग में पानी लगाना है, पानी में आग लगाना है, ठीक है। सवाल नंबर अब देखते हैं कि सर महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। वर्तमान में महासचिव किसके भाई, तो महासचिव वर्तमान में इसके कौन है, इंटरपोल के, तो बालदेसी, नाम क्या होगा इनका देख लेते हैं, बालदेसी उर्कीजा, बारदेसी बालदेसी उर्कीजा ब्राज़ील के रहने वाले हैं। और इसके अध्यक्ष के रूप में हम कहते हैं कि सर अहमद नसीर अल इरसी इसके अध्यक्ष हैं, किसके, यूएई के। लेकिन इंटरपोल जो है कि अध्यक्षता करने वाले जो यूएई के हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका नाम जो दूसरा था बताया जा रहा था ना। अब देखते हैं कि सर काम, जांच सहायता, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्रदान करना इसका वर्क है। और बात करते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन पर। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है, अनुराधा गर्ग बनी है। कौन बनी है, अनुराधा गर्ग बनी है। तो ये भी बात समझ में आना चाहिए, अनुराधा गर्ग बनी है, ठीक है। चलिए भाई बनी है तो अच्छी बात है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का अवार्ड किसे मिला है, सर आयोजन किया गया था चीन में, शेनजेंग प्रांत में किया गया था। 80 से ज़्यादा देशों ने इसमें शामिल हुए थे। और जो भाई साहब अनुराधा गर्ग के बारे में किया जाए, इनका संबंध एचआर से, हरियाणा से है। और भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल ये बनी है, नाम है अनुराधा गर्ग। अनुराधा गर्ग यहाँ भी ध्यान देना होगा। और कहा जाता है कि और कहा जाता है कि आइए ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक चीज़ और इसमें पॉइंट छूट रहा था, इसलिए कह रहे थे इसको कि और समझना जरूरी होगा। वह फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मॉडल भी है, ये भी इनको ध्यान देना होगा कि वो जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट क्या हैं, जो है कि मॉडल भी हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं कि 2024 की बात की जा रही है। 2024 की बात की जा रही है कि मैसेज इंडिया ग्लोबल बनी थी। 2024 में मैसेज इंडिया ग्लोब भी ये बनी हुई थी। चलिए आगे की गतिविधियों पर
फोकस डालते हैं, देखते हैं। कहा जा रहा है कि सर पेंटोगन पेट्रोगन टर्न सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की हैं। और ये बता दें कि मोदी जी के साथ इनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा बन रहा है। पैटोगर्टन पैक्टोर पैटोगर्टन सिनावात्रा ये युवा प्रधानमंत्री बनी है, जो कि थाईलैंड की बनी है। अच्छी बात है। अब हम जो बात कर लेते हैं सर, बात कर लेते हैं कि जुडिस सुबिनोवा तलुका, ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? जुडिस सुमिनोवा तुलुका वह पहली महिला है जहां प्रधानमंत्री बनी है, कांगो गणराज्य की बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सवाल आ रहा है कि सर राबर्टा मेत्सोला पहली महिला अध्यक्ष बनी है यूरोपीय संसद की। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान देना होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन चुका है? सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार कौन बन चुका है? यूएसए बन चुका है, अर्थात भारत बन चुका है। ये अमेरिका बन चुका है, ये भी याद ध्यान देना होगा। क्यों भाई? कि कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच भारत को 86.5 मिलियन डॉलर की जो निर्यात किया गया है, और वहीं अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका को निर्यात किया गया है भारत के द्वारा। अमेरिका से आयात कितना हुआ है? 45.3 मिलियन जो है कि आयात किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट्स कहते हैं और एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट यानी कि ज्यादा दिया गया है, ठीक है, लिया गया है कम। चलिए अब कहते हैं कि सर ये कहा जा रहा है व्यापार अधिशेष के मामले में कि 41.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है कि अधिशेष के सरप्लस में चल रहा है। आगे भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य में देखा जाए तो टॉप पर किसके साथ हो रहा है? टॉप पर अमेरिका के साथ हो रहा है, जो इतना जो है कि निर्यात हो रहा है। 86.5% का जो है कि मूल अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। वृद्धि दर देखा जाए तो यहाँ 11.5 के आसपास चल रही है। दूसरा कौन है? यूएई के साथ चल रहा है 36.6। ठीक है, यहाँ भी प्लस में चल रहा है हमारी गाड़ी। तीसरा नीदरलैंड के साथ 22.7% और जो है कि मिलियन डॉलर में चल रहा है। और यूके चौथे स्थान पर है, जो कि 14.5 मिलियन डॉलर चल रहा है, 12% सरप्लस में चल रहा है भाई। भारत के शीर्ष आयात स्रोत जो है, आयात जहां से आता है सबसे ज्यादा चीन से आता है। ठीक है, आयात कितना है? 113.45 का हुआ, जो वृद्धि हुआ है जो है कि 11.52 पर। और दूसरा किसके साथ? रसिया के साथ 63.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और तीसरा यूएई के साथ, ये भी ध्यान देना है, और चौथा अमेरिका के साथ। ठीक है, चलिए अब हम बात देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस शहर की शहनाई को भौगोलिक जीआई टैग मिला है? भाई साहब, किस आज शहर के भौगोलिक जो है संकेत जीआई टैग मिला है? तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है अयोध्या 6 का कानपुर बनारस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस को जो है कि जीआई टैग मिला है। आइए देखते हैं। बनारस शहनाई भौगोलिक को जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब आइए देखते हैं और चीजें इसमें क्या होती है। प्रदान किया जा गया है क्या चीजें? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, सब जनता जानती हैं कि भाई साहब जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और कहा जाता है कि सर कारीगरों की ओर से प्राप्त किया गया रमेश कुमार चौथा पीढ़ी के शहनाई निर्माता हैं। ठीक है, और शहनाई को जो बनाने में शीशम और सागवान की जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसी को भाई साहब दिया गया है जीआई टैग। अगर बात किया जाए भारतीय शहनाई वादकों की, तो बिस्मिल्लाह खां, एस बल्लेश, अनंत लाल एंड
जो है कि अली अहमद हुसैन खान, ये भी चर्चा में रहते हैं, और लोकेश आनंद, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए, वर्जिन नारियल तेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये चर्चा में कहाँ है? तो कहता है कि सर चपाता मिर्चा को ये तेलंगाना का लिए क्या मिला है सर? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। चपाता मिर्चा कहाँ है? तो तेलंगाना में है। और नोलेन गरेर संदेश, ये पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला है। कमार पुकुर का सफेद बुंडे, ये पश्चिम बंगाल को, इसको भी जीआई टैग मिला है। अगर 7 नंबर क्वेश्चन पर आइए देखते हैं रैपिड फायर करते हुए। ओलांटा हुमाला किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें 15 साल की जेल की सजा हुई है? लो भगवान, बन गया काम। भाई किस देश के राष्ट्रपति हैं 15 साल की जेल हो चुकी है? नाम हंसवा दिए हैं भाई साहब, पेरू के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? पेरू के राष्ट्रपति हैं, 15 साल की सजा हुआ है। पेरू के जो है कि पेरू के राष्ट्रपति जिनका नाम है ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 15 साल की जेल हो चुका है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। और उनकी पत्नी नादिन हेरिडिया को भी दोषी पाया गया है, क्योंकि ये दोनों लोग मिल के कार्य कर रहे थे भाई साहब। अब देखिए क्या हो रहा है। पेरू की राजधानी लीमा के एक न्यायालय ने 2006 और 11 में आम चुनाव अभियानों के अवैध धन स्वीकार करने के दोषी पाए गए हैं। एंड इस प्रकार से पेरू को देख लेते हैं। पेरू जिसकी कैपिटल लीमा है, भाषाएं स्पेनिश और क्वेसुआ, मुद्रा लुवेन सूल है। एंड राष्ट्रपति की बात किया जाए तो दीना बोलू आर्टेर। प्रवास श्रृंखला एंडीज के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं, और आगे जो है कि 8 नंबर क्वेश्चन है भाई। हाल ही में कितने सैन्य कर्मियों को मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है? और ऑप्शन बचता है 8, 3, 5, 4। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा डंके की चोट पर सी, अर्थात 5 सैन्य कर्मियों को जो है कि मेडल से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी गतिविधियां। कहा जा रहा है कि सैन्य टोही अन्वेषण साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा 23 और 24 के 5 सैन्य कर्मियों को मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल की स्थापना कब हुआ था? 3 जुलाई 1888 में, यानी कि जब सेबी की स्थापना हुआ था 1888 में, उसी समय जो है कि इसकी भी स्थापना होती है। एक बार क्लियर कर लीजिएगा, 1888 में सेबी की स्थापना हुआ था कि 1988 में? ये भी थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा आप सभी, हम कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बता देंगे। 1870 में स्थापित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संस्थापक मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ मैकग्रेगर की स्मृति में यह जो है कि सम्मान या मेडल दिया जाता है। मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किसे किया गया है? तो विंग कमांडर डी पंडा को भी किया जा चुका है। इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल रेडियो राहुल कुमार पांडे को भी दिया जा चुका है। और बात किया जाए कि सर चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल रेडियो राम रतन को भी दिया गया है। सर्जेंट झूमर लाल पूर्णिया को भी दिया जा चुका है। और कर्नल जो हैं, कर्नल रणवीर जामवाल को भी दिया जा चुका है। अब आगे की गतिविधियों पर हम पहुंचते हैं सर। हीमोफीलिया, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनावल जाला? तो डंके की चोट पर चली, कहाँ चले सर? 17 अप्रैल में। कहाँ चले? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, ये तो बात क्लियर है। एंड कहता है कि 2025 के थीम का रहला गुरुजी, तो 2025 के एक्सेस फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स ब्लीड टू, इसका मोटो था, इसका थीम था। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार है, और हीमोफीलिया को
शाही बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहला जो हुआ था ये बीमारिया महारानी विक्टोरिया से रूस, स्पेन, जर्मनी शाही परिवारों को अनुवांशिक रूप में फैला हुआ था। ये बात हम सभी को ध्यान देना होगा। अब कहते हैं कि महिलाओं हीमोफीलिया के जीन के वाहक हो सकती हैं। ये भी बात सही है भाई। अब आते हैं प्रमुख दिवस के रूप में। जब दिवस आया तो उसको एनालिसिस करना जरूरी है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 17 को हीमोफीलिया महत्वपूर्ण रहेगा। 19 को विश्व लीवर दिवस, भाई लीवर खराब ना करे के बाद। और 21 को सिविल सर्विस डे, भाई ये भी महत्वपूर्ण है, जो कल मनाया जाएगा। तो 20 चल रहा है ना, कल मनाया जाएगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन पर रैपिड फायर करते हुए चलते हैं। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? और ऑप्शन क्या कह रहा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या जो है कि महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। कोई नंबर क्वेश्चन है? अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसा करने वाला महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ये भी बात सत्य है। और क्या करना है कि सर 1 क्लास से 5 क्लास के बच्चों को लिए हिंदी पढ़ाना जरूरी कर दिया गया है कि हिंदी ना पढ़ेगा तो काम कैसे चली महाराज। और कहता है, क्या कह रहा है सुनिएगा, कहता है कि ये फैसला हमने जो किया है, नहीं ये फैसला राज्य के सभी मराठी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भी लागू होगा। नाम का बाटे हिंदी। तो हिंदी भी 1 क्लास से 5 क्लास तक लागू रही। महाराष्ट्र सरकार की नीति में आ गई बा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2022 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषाओं को पॉलिसी लागू की गई है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, आइए देखते हैं। नई शिक्षा 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 3 भाषाएं सिखाई जाएगी और इनमें से 2 भाषाएं अन्य जो है कि 1 भाषाएं होगी। जैसे पहली भाषा स्टूडेंट की मातृभाषा होगी या स्थानीय भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी जहां संभव हो सकेगा प्राइमरी और एजुकेशन इसी में दिया जाएगा, और दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी या उस राज्य की दूसरी भाषा भारतीय भाषा होगी, और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषा हो सकती है। चलिए रैपिड फायर करते हुए इसका फार्मूला की बात करते हैं। 5 + 3 + 3 + 4 = क्या हो जाएगा? ये इसका 5 साल, 3 साल जो प्री प्राइमरी पहली और दूसरी क्लास में, 3 साल जो है कि 6 से 8 क्लास तक मिडिल स्कूल में, और क्या कहते हैं प्राइमरी अगर देखा जाए स्टेज में 3 साल, तो तीसरी से 5वीं क्लास में ये प्रिपरेटरी स्टेज होगा, और सेकेंडरी स्टेज का होगा तो फाइनल 4 साल की 9वीं से 12वीं ये जो है कि सेकेंडरी एजुकेशन लागू किया जा रहा है उस तरह से। 11 नंबर क्वेश्चन पर अटैक किया जाता है, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन्हीं में से किसी टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल कर लिया गया है। तो भाई साहब प्रभावशाली महत्वपूर्ण बात का हो सकता? तो इसका पहला क्वेश्चन बन रहा है 11 का सर कि उपरोक्त में से सभी उपरोक्त में से सभी, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप या एलन मस्क, मोहम्मद यूसुफ, ये सभी के सभी जो हैं क्या हैं? तो इनको कहा जा रहा है कि 100 प्रभावशाली लोगों में इनकी जो है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल में काउंट किया जा रहा है। 2025 में 100 सबसे प्रभावशाली लिस्ट में जारी कर दिया है। उसमें बताया जा रहा है कि भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है। कौन भारतीयों को शामिल नहीं किया गया? वाह भाई वाह, ये कौन लिस्ट है? आई बकलोलवा का, जैसे बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूसुफ को जगह मिला है भाई, प्रभावशाली बटन। अच्छा ये बात है। देखते हैं, कहता है कि सर अगर देखते हैं कि प्रभावशाली लीडर्स में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कारोबारी एलन मस्क को भी जगह मिली है, लेकिन भारत के किसी को नहीं मिला है। वाह भाई वाह। ट्रंप को इससे पहले टाइम मैगजीन 2016 में और 24 में भी पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। चलिए अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ कि 2025 के लिस्ट में मशहूर सिंगर
ईडी सीरीन, अमेरिकी एक्टर सिंगर स्कारलेट जोहानसन, मेटा के सीईओ मार्क जुगलबर्ग और भी इसमें शामिल थे। 2025 में शामिल किया गया है इन लोगों को। टाइम में कहा जाता है कि अमेरिकी साप्ताहिक ये समाचार पत्रिकाएं हैं और यह न्यूयॉर्क शहर से इसका पब्लिकेशन किया जाता है। कहाँ से? न्यूयॉर्क शहर से पब्लिकेशन किया जाता है। स्थापना 1923 में हुआ था, बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि बहुत पहले ये आजाद भी हो चुका था। और बात करते हैं भाई साहब 12वें नंबर क्वेश्चन पर। 12वें नंबर क्वेश्चन कहता है ब्राइस ओलिगी नगएमा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह चुने गए हैं भाई साहब गैबान के। ना ही केन्या होगा, ना ही दक्षिण अफ्रीका, ना ही नामीबिया, गैबान की राष्ट्रपति चुने गए हैं जनरल ब्राइस ओलिगी नगएमा गैबन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 90% वोटों से अधिक मतों से ये जीत हासिल किए हैं और उनकी जो है जीत 2023 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद आई है। ठीक है, गैबन के बारे में पश्चिम मध्य एशिया का यह भूमध्य रेखा के पास स्थित एक देश है। गैबन की सीमा उत्तर में इक्वेटोरियल गिनी के साथ जुड़ती है और कैमरून और जो है पूर्व में दक्षिण कांगो गणराज्य से लगती हैं। ये भी बात ध्यान देना होगा। गैबान की राजधानी कहाँ है? इस छपे का तो बोल लीजिएगा लिब्रेवियल है। लिब्रेविल है इसकी जो है कि चीजें। ठीक है, पार्सेक की इकाई क्या होता है भाई? पार्सेक की इकाई में किसमें नापा जाता है? ठीक है, पार्सेक की इकाई में किसमें नापा जाता है? सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, जो 1 पास्कल के बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। एंड एंगस्ट्रम में मपाई, देखिए हम लोग पूछे थे, सवाल हमारा ऑप्शन में आ भी गया है। पीसीएस पॉइंट पटना वाला पर सवाल पूछा गया था। और आज का सवाल और बन रहा है आप सभी के लिए कि सर स्वास्थ्य सेवा के लिए ई सेहत ऐप जो है लॉन्च करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप सभी को भी बताना है, आप सभी को लिए बताना है। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।